दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बाजार में आज का दिन काफी एक्शन से भरा था। एक तरफ एक बड़े बैंक फ्रॉड की खबर ने माहौल गरमाया, तो वहीं दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट में तो जैसे भूचाल ही आ गया। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हुआ क्या क्या, और शुरुआत करते हैं सीधे अमेरिकी बाजारों से। देखिए, अपने बाजारों में तो प्रेशर था ही, तो एक उम्मीद थी कि चलो अमेरिकी बाजारों से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी तो वहां से भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। डाउ जोन्स 300 पॉइंट नीचे चल रहा है और नैस्डैक में भी करीब 1% की गिरावट है। अगर अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद होते हैं तो कल के लिए ये मंदड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल होगा। तो एक तरफ तो ये अमेरिकी बाजारों का प्रेशर है और दूसरी तरफ अपने घर में यानी घरेलू बाजार में एक बहुत बड़ी खबर ने आज दिन भर माहौल बनाए रखा। जी हाँ, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, जिसने आज सबको चौंका दिया। तो खबर आई पीएनबी की कि भाई 2434 करोड़ रुपए का एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। अब इतनी बड़ी खबर के बाद भी स्टॉक गैप डाउन तो खुला, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई वो थोड़ी हैरान करने वाली थी। तो सवाल तो यही है ना कि इतना बड़ा फ्रॉड और स्टॉक क्रैश क्यों नहीं हुआ? चलिए इसके पीछे की वजह को समझने के लिए देखिए, इसकी सीधी सीधी वजह है प्रोविजनिंग। अब ये प्रोविजनिंग क्या भला है? ये एक सिंपल अकाउंटिंग का तरीका है। जब बैंक को लगता है ना कि कोई लोन डूब सकता है, मतलब पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो अपने मुनाफे में से पहले ही उस नुकसान के लिए पैसा साइड में रख देता है। हाँ, और ये स्लाइड इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। पीएनबी वाले केस में हुआ क्या कि ये जो 2434 करोड़ का नुकसान है ना, इसके लिए 100% प्रोविजनिंग बैंक पहले ही कर चुका था। मतलब ये लॉस ऑलरेडी उनकी किताबों में दर्ज था। आज कोई नया फाइनेंशियल हिट नहीं लगा है। हाँ, ये बात अलग है कि बैंक के कामकाज पर कि वो लोन किसको दे रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है। तो पीएनबी की तरफ से तो टेंशन वाली खबर थी, लेकिन मार्केट में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं थी। डिफेंस और टेक सेक्टर से कुछ बहुत ही पॉजिटिव खबरें भी आईं, जो मार्केट को सहारा दे सकती थीं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मतलब डीएसी ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के हथियार सिस्टम्स खरीदने को हरी झंडी दे दी है। ये बहुत बड़ी, बहुत ही पॉजिटिव खबर है डिफेंस सेक्टर के लिए, और इसका सीधा सीधा मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लिए एक जबरदस्त बूस्ट, क्योंकि इस बड़े ऑर्डर का जो ज्यादातर फायदा है वो अपनी घरेलू डिफेंस कंपनियों को ही मिलने वाला है। और टेक सेक्टर से भी एक बड़ी अपडेट है। अपने कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए, फरवरी में एक बहुत बड़ा एआई समिट होने वाला है, और इसे इनॉग्रेट कौन करेगा? खुद प्रधानमंत्री मोदी, और इसमें बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल होंगे। तो ये भारत के टेक सीन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। चलिए अब फटाफट कुछ और बड़ी कॉर्पोरेट और जियोपॉलिटिकल खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में मार्केट पर दिख सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज दो बड़े इस्तीफे हुए। पहला, ब्लिंकिट के सीएफओ मिस्टर विपिन ने रिजाइन कर दिया है और सुनने में आ रहा है कि वो वापस फ्लिपकार्ट जा सकते हैं। दूसरा बड़ा इस्तीफा वारे एनर्जीज में हुआ, जहां सीईओ मिस्टर अमित ने पद छोड़ा है और उनकी जगह जिग्नेश राठौर को नया सीईओ बना भी दिया गया है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या किसी सीएफओ या सीईओ के जाने से कोई फर्क पड़ता है? अरे बिल्कुल पड़ता है। आप नवीन फ्लोरिन का ही उदाहरण देख लीजिए। जैसे ही वहां लीडरशिप ने रिजाइन किया, स्टॉक 30 से 40% तक गिर गया था। अच्छा, तीन और बड़ी खबरें हैं जिन्हें जल्दी से देख लेते हैं। पहली, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क अपना कर्जा कम करने के लिए 2600 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है। दूसरी, टेक वर्ल्ड में एनवीडिया इंटेल में $5 बिलियन का स्टेक खरीद रही है। ये इंटेल के लिए तो अच्छा है, पर एनवीडिया के लिए थोड़ा सवाल खड़ा करता है। और तीसरी, जियोपॉलिटिक्स में भारत और रूस अब डॉलर को बाईपास करके अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मंथली रुपया रूबल एक्सचेंज रेट पर काम कर रहे हैं। तो ये तो थी कॉर्पोरेट खबरें, लेकिन दिन का जो असली ड्रामा था, असली क्लाइमैक्स, वो इक्विटी मार्केट में नहीं बल्कि कहीं और ही चल रहा था। पर उस ड्रामे पे आने से पहले एक अच्छी खबर देख लेते हैं। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। नवंबर महीने के जो आईआईपी डेटा आए हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, वो 6.7% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 2 साल के हाई पर पहुंच गए हैं। और ये ग्रोथ हाई है माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिन का सबसे बड़ा झटका कहीं और लगा था। कहां? वो लगा कमोडिटी मार्केट में, और खासकर सिल्वर यानी चांदी में। मतलब एक तरफा गिरावट।
चांदी अपने 83 के टॉप लेवल से क्रैश होकर सीधे 70 की रेंज में आ गई। ये लगभग 15.5% की भारी भरकम गिरावट है। इसने तो मार्केट में भूचाल ला दिया। और इसका असर कहां पड़ेगा ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। चांदी, सोना, तांबा सब में गिरावट। तो कल आपकी नजरें हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, एमएमटीसी और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पर होनी चाहिए। ये सारे के सारे कल ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे। अच्छा, बाकी चीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल 2.5% ऊपर है, जो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। क्रिप्टो मार्केट फ्लैट है, कोई खास हलचल नहीं। और इस पूरे खेल में, इस पूरी उठापटक में असली विजेता कौन है? वो है MCX यानी एक्सचेंज, क्योंकि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उनकी कमाई उतनी ही बढ़ेगी। तो अब कल के लिए बड़ा सवाल यही है। एक तरफ ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव सिग्नल है, दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट में ये जबरदस्त शॉक वेव है। तो इन दोनों ताकतों की खींचतान में कल हमारा बाजार किस तरफ जाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.